मोदी मोदी सरकार। अरे कौन कह रहा है विकल्प है? 26 है, 26 है। अखिलेश, केजरीवाल और राहुल गांधी। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो खुद मैं बन रहा हूँ, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मोदी जी अब वो इस्तीफा मारे और हमें कारभार हमें सौंपे। पूरा विश्व में चलाऊंगा, विश्व गुरु बनूंगा, मैं विश्व गुरु बनूंगा। रोजगार तो है। किसने बता दिया? आपका बच्चा क्या करता है? मेरे तो दोनों खेती करते हैं। खेती करते हैं तो उनको मेरा पूरा खानदान खेती करता है। बात करते हो खेती की, घर पे पैर फैला के सो गया, सोचो मुंह में आके रोटी खिला दे मोदी, तो ये थोड़ी हो पाएगा। मोदी सरकार अभी रहेगी, अब की चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। गरीब को यहाँ देखने वाला सभी मोदी जी है। मोदी जी नहीं है। मोदी जी के बात कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा बात सभी सुनेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद है। लगातार हम लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जाकर कोने कोने जगह जगह सर्वे कर रहे हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और जनता किस मुद्दों को लेकर इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करने वाली है। प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो खुद मैं बन रहा हूँ, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मोदी को टक्कर देने वाले। मोदी के टक्कर तो मैं 14 में मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाता मैम। न 14 में आया न 19 में, लास्ट में अपना सिस्टम से आ रहा हूँ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मैं 15 महीना पहले करा रहा हूँ। बोला हूँ चुनाव करवाने के लिए, चुनाव अभी करवाओ। 543 543 सीट आएगा। आए मेरे को सीट की जरूरत नहीं है, चुनाव होना कोई जरूरी नहीं है। कौन सी भी लड़ेंगे, कौन सी भी टक्कर देंगे? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है ना। मोदी जी को तो टक्कर देंगे, कौन से राज्य से टक्कर देंगे, कौन सी सीट से टक्कर मैं सब मैं चलाऊंगा, पूरा विश्व में चलाऊंगा, विश्व गुरु बनूंगा, मैं विश्व गुरु बनूंगा। नहीं, पूरा विश्व गुरु में बन रहा हूँ। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, टोरंटो, टोक्यो, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इटली, जिम्बाब्वे, केन्या, बंगाल, सिंगापुर, सब मैं चलाऊंगा। मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलूंगा, हमारे हिसाब से पूरा दुनिया चलेगी। बोलिए, ये बताइए, मोदी जी के सामने तो कोई नहीं टिकता। आप मोदी जी के हम हैं, मोदी जी हमको खुद जानते हैं। और योगी जी भी ऐसा बात नहीं है कि जानते हैं। क्या कहते हैं मोदी जी से मैं मिलने चला आया था, है ना। 14 के बाद बीजेपी कार्यालय से गया था। प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। 543 543 अब कोनो चुनाव इसमें अरबों खरबों रुपया। गरीब को यहाँ कौन देख रहा है? मैं गरीब को यहाँ देखने वाला सभी मोदी जी है। मोदी जी नहीं है। मोदी जी के बात कोई सुनने वाला नहीं है, हमारा बात सभी सुनेंगे। मोदी जी की तो पूरे भारत नहीं, मेरा बात है तो सब सुनेंगे। इस देश में इस देश न किसी का अधीन रहेगा और न किसी का सांस ले रहे हैं। अरे भाई मैं बना रहा हूँ, मैं मंत्रिमंडल में बांटूंगा। अब किसको शिक्षा मंत्री देना है, किसको कानून मंत्री देना है। अभी तो रविशंकर प्रसाद है कानून मंत्री, या जो भी कौन रहेगा, रक्षा मंत्री कौन रहेगा, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, सब मैं बांटूंगा। मोदी जी से मिले हुए क्या बात करते हैं? मोदी जी तो खुद हमसे नहीं मिल रहे हैं। कृषि भवन के सामने ना द्रौपदी मिल रही है 37 नंबर गेट में राष्ट्रपति भवन, और ना 5 नंबर गेट में है ना मैं तो मेरे को 15 नवंबर 2023 को राष्ट्र के नाम संदेश देना था 6 घंटा। मैं तो साफ सुथरा हिंदी में बोलता है, लेकिन दुनिया के हर भाषा में प्रकाशित होता। मैं तो साफ सुथरा, मैं 10 बजे का टाइम रखा था और 4 बजे मेरे को उठने वाला था। मैं 1 तारीख को दिल्ली आया था, दिल्ली 1 नवंबर को, और 10 दिन यहाँ से दिल्ली रह करके। मोदी जी से मैं नाराज नहीं हूँ। मोदी जी अब वो इस्तीफा मारे और हमें कारभार हमें सौंपे। मैं तो 543 कर रहा हूँ, आप 4 को पार कर रहे हैं। 543 आपको क्या बनना है? मुख्यमंत्री बनना है या कहीं के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनना है, MLA बनना है, MP बनना है, सब मैं जो सब मैं बनाता हूँ। और राजा मैं ही बनाता हूँ, भिखारी मैं ही बनाता हूँ। जो कहिएगा सो मैं बना दूंगा। बोलिए, ये अंधों का देश है, अंधा देश, अंधा कानून है, ना कोई माई है ना कोई बाप है, ये जान लीजिए। दुनिया में वो VIP रहेगा, ओनली वन श्याम जी रहेंगे। मैं पूरा दुनिया का विश्व का देखूंगा, दुनिया में वो VIP। ठीक है, किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी आएंगे।
काम किया जी उसने, बहुत काम किए, कौन सा काम किया है? सब काम किए जी। राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर को करेगा। और रोजगार मिला या नहीं? बहुत रोजगार मिला। अगर पढ़ोगे तो रोजगार है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है। डिग्री लेके घूम रहे तब भी नहीं मिला। कौन सा डिग्री लेके? अगर मैं तो डिग्री पैसे से खरीद सकता हूँ। अगर तुम अच्छे से पढ़ो, अब ये कमरा, अपना कमरा बना लो, उसमें जाकर के पढ़ो। योग्यता भी है, सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा? योग्यता होगी तो देखिए कि योग्यता है तब क्यों नहीं मिल रहा? योग्यता भी तो हो। अरे भैया बोल दो। एग्जाम लायक अगर योग्यता होगी तो जॉब मिल जाएगी, और सी बात है। अगर योग्यता है तो क्यों नहीं मिल रहा? एग्जाम लायक नहीं होगी तो नहीं मिलेगी जॉब। अगर योग्यता है तो जॉब मिलेगी। क्यों मिल रही है? हमें मिल रही है। आपको कौन सी जॉब मिल रही है? अरे हम IAS ASI हूँ। अच्छा, और क्या? कौन से इसके? ये दिल्ली में, ये शालीमार थाने को बताओ। अच्छा, भाई, महंगाई वगैरह लगती है नहीं? महंगाई बिल्कुल नहीं, जब कमाओगे तो महंगाई होगी नहीं। और सब एक के लिए महंगाई नहीं, सबके लिए महंगाई है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर पे पैर फैला के सोओगे या सोचो मुंह में आके रोटी खिला दे मोदी, तो ये थोड़ी हो पाएगा। एक सेकंड, ये थोड़ी हो पाएगा। अगर आप काम करने निकलोगे तब तो 2 रोटी लेके आओगे। पहली बात, जो यहाँ आके चिल्ला के रोज रोज कहते हैं ना बेरोजगार हैं, ये है वो है, पहली बात तो बेरोजगार नहीं होते, रोज के 2000-3000 कमा रहे होते। बेरोजगार होते हैं ना, फुटपाथ पे बैठ के कोई काम कर रहे होते हैं। यहाँ आके मीडिया पे भाषण नहीं दे रहे होते। घर में बैठ के तो मोदी को भरा होता है ना, उन्हीं के मुंह से बोली भी निकलती है। जिनका पेट भरा नहीं होता उनके मुंह से बोली भी नहीं निकलती। युवा किसके साथ है इस साल? बिल्कुल मोदी के साथ है। जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड युवा है वो बिल्कुल मोदी के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में क्या विकास हुए हैं, क्या विकास नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ है। काम अच्छा नहीं किया, मोदी सरकार चाहिए। राहुल ने कोई हाँ। राहुल तो प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, मतलब मोदी सरकार चाहिए हमारे, हम मोदी को ही वोट। मोदी सरकार अभी रहेगी, अब की चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके पास कुछ नहीं किया है, ऑनलाइन करना रहता है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी नहीं है, और 4 साल की नौकरी कर रखी है आर्मी की। बच्चों को पढ़े लिखे सरकार कोई भी हो। भैया तो कह रहे रोजगार रोजगार तो है, रोजगार तो है। किसने बता दिया? आपका बच्चा क्या करता है? मेरे तो दोनों खेती करते हैं। खेती करते हैं तो उनको मेरा पूरा खानदान खेती करता है। बात करते हो खेती की, अरे भागने कहाँ लगे, आ जाओ। जवाब दीजिए ना, बहस क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए इनके बात का। मैडम उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, माइक मत हटाना। वो अभी कह के गए ये 4 साल की नौकरी की। आप उनके बच्चे के अगर भविष्य के लिए मोदी जी ने ये किया है 4 साल की नौकरी। एक बात बताइए, 12वीं पास के बाद आप एक स्टूडेंट भी होंगी, 12वीं पास के बाद आप क्या करेंगी? आप पहले अपना देखेंगी कि भैया मुझे किस स्ट्रीम में जाना है, मुझे क्या कोर्स करना है। आप अपना एक सेकंड बर्बाद कर देंगी। 1 साल बर्बाद करने के बाद आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगी, अपने माता पिता का 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, और 5 साल बाद फिर आप नौकरी के लिए सरकार को कहेगी कि हम बेरोजगारों में नौकरी देती। आज ये जो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आप 12वीं के बाद, जब आप 12वीं के बाद अग्निवीर में जाते हैं तो 4 साल तक पहली तो आप एक सेना में भर्ती हो गए। दूसरी बात, आप एजुकेशन की डिग्री ले रहे हैं। जब आप 4 साल के बाद वापस आएंगे तो आप एक ग्रेजुएट होंगे, और एक आप देश की सेना का एक अभिन्न अंग होंगे। 4 साल अग्निवीर को अगर रिटायरमेंट कर रहे हैं तो मोदी जी की कितनी साल हो गई है? फिर वो क्यों नहीं लेते कि रिटायरमेंट? किसको? मोदी जी को रिटायरमेंट जनता देती ही नहीं। युवाओं को 4 साल में रिटायरमेंट मोदी जी देखिए 4 साल में रिटायरमेंट दे रहे हैं आपको, ये पूरा आपने बताया नहीं, आप आधा बात बताती है। 4 साल में रिटायरमेंट उनको है जो सही प्रोग्रेसिंग करेंगे, या एज पर रिपोर्ट के अनुसार उसको सेना में भर्ती किया जाएगा। मतलब 100% में 25% को सेना में पूरी उनको भर्ती किया जाएगा, ये एक्चुअल डाटा है। अब आप कह रहे हैं मोदी जी को क्यों नहीं रिटायर कर रहे? आपके पास है? अच्छा, जहाँ से आपके पास है वहाँ, लेकिन आप देखना नहीं चाहती, हम लोग देखना चाहते हैं। आप लोगों ने चश्मा पहन रखा है, हमने चश्मा नहीं पहन रखा, ये चीज। अरे वो आप दिखेगा नहीं ना, यही चीज है। यही तो बात मैं आपको नहीं कह सकती हूँ कि आपको देखिए, आपको दिखेगा नहीं, सरकारी आंकड़ा है। आपने अभी कहा कि अग्निवीर को आपने कितना पढ़ा है, अग्निवीर की एक्ट को आपने कितना देखा है, अग्निवीर की योजना को कितना समझा है, आप मुझे ये बता दीजिए। अगर बेरोजगारी है तो कौन खत्म करेगा देश में? बेरोजगारी है तो सरकार खत्म करेगी। अब सरकार क्यों नहीं करेगी? आइए, 2014 से पहले EPFO का डाटा पता है क्या है? EPFO का डाटा कितना था मैडम? आज 2014 के बाद
जब हम 24 में खड़े, EPFO का डाटा लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है मैडम। महंगाई लगती है नहीं लगती है? देखिए बिल्कुल महंगाई लगती है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल भी अगर मोदी जी नहीं होते तो मैडम आज दाल आप अरहर का 500 रुपए किलो खा रही होती। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं क्या कहना चाहूँगा, इन लोगों को बात करने ही नहीं आता। अब की ये लोग अब की सोच रहे हैं, बात की नहीं सोच रहे। बाद में क्या होगा, हम लोगों के जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये लोग अब की सोच रहे हैं। लगता मोदी जी सोच रहे हैं? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मोदी, मैं देखो मैम, ना मोदी का कह रहा, ना जो सरकार पहले थी उनकी कह रहा, मैं जो अब जो चल रहा है मैं उसका कह रहा हूँ। मैम अब क्या चल रहा है, अब तो मेरे को मतलब आगे बढ़ रही है सरकार, जैसी भी है सही है। मैम युवाओं के लिए पहले भी सही था, अब भी सही है, मैं तो यही कहूँगा। तो आपने दुखी मन से क्यों बोल रहे थे? अरे मैं दुखी मन से, मेरा शकल ही ऐसा है। मोदी 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 सरकार अपने बाप की पूजा भी करे, बाप की पूजा करे। मोदी जी को तो कहते हैं वो तो सबके पिता है, सबके बाप है। अरे किसके बाप है वो, इसी के बाप होंगे। ये ना राम रहीम वाले, ये राम रहीम के चेले थे, वैसे चेले आ गए। मोदी जी के सामने कोई विकल्प भी तो नहीं है ना। अरे कौन कह रहा है विकल्प है? 26 है अखिलेश, केजरीवाल और राहुल गांधी और कितने लोग राहुल गांधी को कहते हैं 50 साल का बच्चा है, पप्पू है। अरे तो आप कुछ भी कहने किया, कोई भी कुछ कह सकता है। बाप की पूजा ना करो और दूसरे बाप की पूजा करो। आरती हो रही है, मेरे खपा क्यों है? अरे आरती करने के काबिल है क्या? आरती करने के काबिल है? आरती करे भगवान की तरह। अरे विष्णु का रूप है मोदी जी। अरे क्या विष्णु के पैरों की धूल नहीं है ये? मोदी जी। हाँ, धूल भी बहुत बड़ी चीज होती है, धूल भी नहीं है। बना दिया देश को किसने? मोदी जी तो ने। आप क्या अब्दुल गुरु हो गए फिर तो? मीडिया वाले महागुरु हो गए फिर तो? अच्छा चलिए, अच्छा ये बताइए कौन बनना चाहिए? कौन बनना चाहिए? मीडिया वाले महागुरु और ये गुरु घंटाल जो अपने बाप की पूजा ना करे, अपने माँ की पूजा ना करे, बच्चे खिलाना पाए, इतना मोटा बातचीत करने के लिए। देखिए उस तरफ साइकिल खड़ी है, साइकिल पर मोदी जी का पोस्टर है। यहाँ पर मोदी जी की आरती, जय श्री राम के नारे लगातार लगा। क्या आरती के लिए क्या कहना चाहेंगे? आरती तो ठीक हो रहा है, बीजेपी की आरती तो आपकी होनी चाहिए थी ना। आरती मैं कुर्सी पर बैठूं, हमें आरती किसी से ना उतरवाना है, ना किसी को उतारना है, और ना किसी से गुलदस्ता भेंट लेना है, और ना किसी से माला पहनना है, और ना किसी को पहनाना है, ना किसी से पैर छू के प्रणाम करवाना है, और ना किसी को करूंगा। दूर से हमें हमसे बात होगी और हमें एगो फूल देना है, चाहे जिस चीज का समझ में आए, है ना, चाहे जो समझ में आए वो भी दिल से देना है। ठीक है, सवाल वही है, देश का अगर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सबकी नजर इसी पे, पूरे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या की। 4 जून से इस सस्पेंस से भी पर्दा हट जाएगा और देश को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।